नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा। यदि सामने वाला कोई आपसे विशेष बात शेयर करे तो आपने ध्यान से उसे सुन लेना चाहिए। हो सकता है वो आपके जीवन से जुड़ी हुई हो सकता है वो आपकी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ी हुई हो सकता है वो आपके धर्म से जुड़ी हुई हो सकता है इससे भी ऊपर वो आपके देश हित में हो। तो कहने का भाव मेरा ये है कि आपने विशेष ध्यान उसकी तरफ लगाना चाहिए कि सामने वाला क्या कह रहा है। जैसे आज मैं भी आपसे विशेष बात शेयर करने वाला हूं। आपने कुछ समय से अभी सुना होगा विपक्षी दलों से, विशेषकर कांग्रेस से, कि जाति जनगणना पे वो जोर लगा रखा उन्होंने कि भाई हिंदुओं की जो संख्या 100 करोड़ है, इनको 100 जगह बांटने का उनका एक लक्ष्य है। अलग अलग जातियों में कौन कितने करोड़ की संख्या में, कौन कितने लाखों की संख्या में। क्यों भैया, क्या हमारे हिंदुओं के अंदर ही जातियां हैं? उन मुसलमान भाइयों के अंदर जातियां नहीं है? धोबी, तेली, नाई, कुम्हार, लोहार, सुनार, ये सब मुसलमान भाइयों में भी हैं। लेकिन इनकी सोच क्या है, उसकी गहराई में आप जाइए। वो चाहते हैं कि मुसलमान भाई तो एक रहें, उनका एक समुदाय, एक पंथ, एक धर्म, वो सब एकत्रित रहें, ताकि हमें वोट बैंक पूरा मजबूत एक साथ मिल जाए मुसलमान भाइयों का। ये कांग्रेस पार्टी की विशेष बात है, गहराई जानी आपने। और इन हिंदुओं को 100 जगह बांट दो, 100 करोड़ को 100 जगह बांट दो, और जितने भी ज्यादा से ज्यादा वोट हो तो हमारा वोट बैंक बढ़ा लो। ये उनकी सच्चाई है। तो क्यों भैया, जब वो इकट्ठे रह सकते हैं तो क्या हम नहीं रह सकते? लेकिन हमारे हिंदुओं में जिनका ब्रेन वॉश करती थी ना कांग्रेस पार्टी, तो हो सकता है ये वीडियो आपके पास पहुंचे और आप किसी के पास आज शेयर करें, तो हो सकता है आपके पास में कोई ऐसा मैसेज आए। क्यों भैया, आप अपने कुटुंबा परिवार थोड़ा का तो एकत्रित कर नहीं पाते, आप पूरे गांव को इकट्ठा करने पर लग जाते हो, आप अपनी जाति को तो इकट्ठा कर नहीं पाते, आप 100 करोड़ हिंदुओं की बात करते हो। अब आप ध्यान से सुनियो, जब पाकिस्तान के साथ में हमारा झगड़ा होता था, क्या हम जातियों में बढ़ते हैं क्या? ये नहीं लगता कि चलो पाकिस्तान के ऊपर धावा बोलते हैं, तब हम जाते, तब तो ध्यान नहीं करते हम। वो भी देश हित में होगा। या किसी गांव के साथ हमारा झगड़ा हो जाता है, नजदीकी गुआन जिसको बोलते हैं, फिर हम किसी जाति में बढ़ते हैं क्या? अपने गांव का किसी भी जाति का हो उसका साथ देते हैं भैया। बचपन में हम दूसरे नजदीक के गांव में ना खेल देखने जाते थे, खेल खेलने जाते थे। वहां जब झगड़ा हो जाता था ना, हम पीट के आते थे उनको सब। पूरा बड़े गांव के हैं हम, थोड़े से सबको पीट के आते थे हम, एक होके। हमने कभी जाति के बारे में उस टाइम तो हमने नहीं सोचते थे। जब पाकिस्तान चाइना के साथ लड़ाई झगड़ा करते हुए जब एक हो सकते हैं, तो हम यहाँ 100 करोड़ हिंदू अपने क्यों नहीं रह सकते? तब तो हम सभी मुसलमान भी और हम सब हिंदू, सब हम जितने भी धर्म के लोग, हम सब जब एक हो सकते हैं, तो अब जरूरत पड़े तो अपने धर्म के लिए, जरूरत पड़े तो धर्म के लिए एक हो जाओ। जाति के लिए जरूरत पड़े तो जाति के लिए एक हो जाओ। मैं कौन सा मना कर रहा हूँ आपको? आप समझ के मैं क्या कह रहा हूँ। देश हित में क्या है, देश हित में कौन सी पार्टी है, भविष्य क्या है, आपने ये भी तो सोचना होगा। अपने दिमाग से सोचिए, अपना ब्रेन वॉश मत कीजिए। आप भी पढ़े लिखे हैं। ये विपक्षी दलों का मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना हो, कोई भी हथकंडा अपनाओ, वो तो ये चाहते हैं। उनका तो मकसद ये है दोबारा फिर हम सत्ता हासिल करें। लेकिन तब तक तो आप 100 करोड़ हो, आप 100 जगह आपको बांट दिया जाएगा। ये तो अंग्रेजों की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, आपको नहीं मालूम क्या? 1885 में कांग्रेस की नींव रखी गई थी, 1885 में। ये तो कांग्रेस नाम ही अंग्रेजों का नाम है। बताओ ये कौन सा देश का भला करेगी? अरे 2014 से पहले का भारत देख लो, उसके बाद का भारत देख लो। देश हित में सोचा करो मेरे भाई, अपने लिए मत जियो, देश के लिए जियो। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। लंबा वीडियो हो जाएगा, अच्छा लगे तो शेयर कर लेना। मैं देश हित के बारे में सोचता हूँ, पार्टी से ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी के लिए साथ हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी भी पार्टियां हैं उन सबसे बेहतर भारतीय जनता पार्टी है, जो सबसे ज्यादा देश हित में है, देश हित के बारे में सोचती है, देश के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचती है। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।